दीपावली जब भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त करके 14 वर्ष के बाद जब अपने घर को वापस लौटे थे और उनके वापसी के खबर सुन करके और सारे अयोध्यावासी ने मिल करके और उनके स्वागत में बहुत सारा दीप जलाए थे और वो अधर्म पे धर्म की जीत प्राप्त करके लौटे थे और उनके स्वागत में बहुत सारा दीप जलाया गया था। उसी दिन से हम लोग दीपावली मनाते हैं और उसी दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अमावस्या 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है, लेकिन आप लोग दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं। 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन करने का शुभ मुहूर्त शाम के 5:15 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक है। जो भी भक्त अगर पूजा रात के सिंह लगन में करना चाहते हैं वो 1 बजे 12:30 बजे के बाद वो पूजन कर सकते हैं। अच्छा, दिवाली में जो पूजा पाठ होता है क्या कुछ पूजा करने की विधि है क्या? दीपावली के रोज माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है, उसके साथ कुबेर आदि का पूजन होता है। जो भी व्यापारी होते हैं वो अपने दुकानें पूजन करते हैं, तो वो जैसा जिस चीज़ का उनका दुकान है उनका पूजन होगा। कुबेर का पूजन होगा, उनके पास अगर कोई व्यापारी के पास गला है तो उसका पूजन किया जाता है। जैसा जो है लक्ष्मी गणेश और कुबेर का पूजन विशेष करके किया जाता है। आप गणेश जी को लड्डू विशेष कर चढ़ाए, दूब चढ़ाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप धान के लावा का व्यवस्था करें, धान के लावा चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घी का दीपक जलाए। गाय के गोबर का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग गौ को ही माता मानते हैं। तो उनके गोबर हो, गौत हो, दूध हो, दही हो, पंचामृत जो होता है उसमें हम लोग गाय के गोबर, गाय के दूध, दही, घी, मध, शक्कर, इससे पंचामृत से पूजन किया जाता है। और पंचगव्य जिसमें गाय से संबंधित गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर और गाय का गौत, ये 5 चीज़ पंचगव्य होता है। जो पंचगव्य हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पंचगव्य प्राशन करने के बाद ऐसा माना गया है कि आप जो भी पहले से पूर्व से जो आप पाप किए हैं वो नष्ट होकर के और उसके बाद आप पूजन करने के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि पूजन करने का अधिकारी कोई भी इंसान तब तक नहीं रहता है। मैं किसी रोड पर चल रहा हूँ, मेरे पैर के नीचे दब करके बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। मैं न चाहते हुए भी मेरे सांस द्वारा भी कितने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिसे मैं नहीं देख पाता हूँ और वो अंदर चला जाता है, जिसका मृत्यु हो जाता है। मेरे न चाहते हुए भी मैं बहुत सारा ऐसा पाप है जो दिन भर में मैं करता हूँ, जिससे मुझे पूजा करने की किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो ऐसे अधिकार प्राप्त करने के लिए मुझे पंचगव्य प्राशन के साथ साथ आपको पंचगव्य प्राशन करना होगा। पंचगव्य प्राशन करने के बाद आप गौ माता को ध्यान दें और गौ माता के ध्यान देने के बाद प्रायश्चित संकल्प होता है। जो प्रायश्चित संकल्प में होता है कि आप पूर्व में क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, आप जो भी पाप किए हैं। वो पहले के ज़माना में था कि राजा महाराजा लोग पूजा पाठ करते थे, सभी लोगों के पास तो उतना सामर्थ्य था नहीं। अब जैसे जैसे लोगों के पास सामर्थ्य बढ़ता जा रहा है, पूजा पाठ लोग अपना करना शुरू कर दिए हुए हैं। सामर्थ्य के साथ पूजन अगर आप कर रहे हैं और प्रायश्चित संकल्प करने के बाद आप पूजन के